तो सबसे पहले स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। तो YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जो आप तस्वीर देख रहे हैं, वो आप तस्वीर में कुछ अलग दिख रहे थे। कल तक ये जो हमारे देश के वज़ीर आज़म हैं, मुसलमानों को घुसपैठी कहते थे और कहा जाता था कि इंडी गठबंधन वाले सारा आरक्षण उठा करके मुसलमानों को दे देंगे और मैं जब तक जिंदा रहूँगा, मुसलमानों को धर्म के नाम पर आरक्षण नहीं देने दूँगा। दूसरी बात कही जाती थी यूनिफॉर्म सिविल कोड की। मतलब जो मंसूबे थे सरकार के, भारतीय जनता पार्टी के मंसूबे थे, जो घमंड था, वो घमंड तोड़ने का काम जनता ने कर दिया है। 4 जून को नतीजे आए कि बहुमत के आंकड़े से बहुत दूर भारतीय जनता पार्टी रह गई। मतलब जो घमंड था वो धराशायी हो गया। अब जब राजा कमजोर होता है तो चेहरे इस तरीके दिखते हैं। आपको देख रहे हो कितने उदास हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और वहीं मुझे लगता है कि चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार क्या सोच रहे होंगे, आपको पता है? अच्छा, चंद्रबाबू नायडू की बात करने वाला हूँ। ये इन नेताओं से बहुत अलग है। मैं सम्मान करता हूँ चंद्रबाबू नायडू का। क्यों सम्मान करता हूँ? क्योंकि असल में सेकुलरिज्म अगर कोई साथ लेकर के चलता है, कभी भी हिंदुत्व के एजेंडे पर कभी भी चुनाव नहीं लड़ा। और मुझे नहीं लगता कि धर्म को राजनीति में लाना चाहिए। धार्मिक मुद्दे धर्म लाना जरूरी ही नहीं है, लेकिन शायद भारतीय जनता पार्टी को इस चुनाव के नतीजों में ये सबक मिल चुका है कि धर्म के नाम पर चुनाव नहीं लड़ा जा सकता। लेकिन बात कर रहा हूं कि इस सरकार में, एनडीए सरकार में बहुत बड़ा बदलाव हो जाएगा। बदलाव क्या होगा मैं आपको बताता हूं। बदलाव ये होगा कि जो यूनिफॉर्म सिविल कोड यूसीसी लाया गया था और दूसरा कहा जा रहा था मुस्लिम आरक्षण को खत्म कर देंगे, तो ये मंसूबे नहीं कामयाब होंगे। क्योंकि मुस्लिम आरक्षण आज भी चंद्रबाबू नायडू के नेता हैं, बयान दे रहे हैं कि मुस्लिम आरक्षण लागू रहेगा आंध्र प्रदेश के अंदर, मुस्लिम आरक्षण नहीं हटाएंगे। और कहा था कि जब एनडीए की सरकार बनेगी तो मुस्लिमों को हज पर जाने के लिए 1-1 लाख रुपए देगी सरकार। हालांकि मुस्लिमों ने इसका विरोध किया था, क्योंकि मुस्लिमों की मान्यताओं के अनुसार हज वही कर सकता है जो साहिब हैसियत हो, मतलब जिसके पास पैसे हों। तो लेकिन चंद्रबाबू नायडू हमेशा से, मुस्लिम छवि उनकी कभी खराब नहीं है, मुस्लिमों ने हमेशा उनका साथ दिया और इन्होंने भी मुस्लिमों का बहुत साथ दिया है। तो आज जब एनडीए में जो मुस्लिमों के खिलाफ जो मंसूबे बनाए जाएंगे, शायद वो मंसूबों में कामयाब ना हो पाए। जो राजा अकेले चलता था, आज उसे जो है वो सबको साथ लेकर के चलना पड़ेगा। 2019 में, 2014 में जो है, जो खुद फैसले ले लिए जाते थे, आया जाता था 8 बजे लाइव आते थे और फैसले ले लिए जाते थे। मतलब जो तानाशाही जैसे फैसले लिए जाते थे, वो शायद अब नहीं चल पाएगा। क्योंकि अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद से फैसले लेने शुरू कर दिए तो 2 किंग मेकर आपके सामने बैठे हुए नजर आ रहे होंगे। एक मुस्लिम आरक्षण के पक्ष में, यूनिफॉर्म सिविल कोड के पक्ष में, दूसरे यूनिफॉर्म सिविल कोड का हमेशा विरोध करते हैं। मतलब ये मुसलमानों के खिलाफ अगर किसी तरीके से कोई भी एजेंडा और प्रोपोगंडा बनाया गया तो शायद नरेंद्र मोदी दोबारा फिर से प्रधानमंत्री जो है प्रधानमंत्री नहीं बनेंगे। मतलब उनकी जो तीसरी बार जो सरकार है वो बुरी तरीके से गिर जाएगी। मतलब अब ये ना समझा जाए कि सरकार जो है वो भाजपा की है, अब ये समझा जाए सरकार एनडीए की है और एनडीए के गुट कभी भी धोखा दे सकते हैं। आप जानते होंगे, इनकी फितरत से वाकिफ होंगे। हालांकि इन्होंने ही इंडी गठबंधन की जो है वो नींव रखी थी। सोशल मीडिया पे लिखा यह जा रहा है कि इंडिया गठबंधन की नींव रखने वालों पर यह शोभा नहीं देता है कि वो भाजपा के पक्ष में रहें। अब देखते हैं कि कब जो है वो ये पोस्ट, कब जो है नीतीश कुमार, कब चंद्रबाबू नायडू जो है वो इंडिया गठबंधन का समर्थन करेंगे और एनडीए गठबंधन को नकार देंगे। लेकिन मुझे मालूम है कि एनडीए गठबंधन, ये खैर संभावनाओं की राजनीति होती है और संभावनाओं का दौर है कि कब क्या हो जाए कोई पता नहीं है। लेकिन मैं कयास लगा सकता हूं कि चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार कभी भी अब एनडीए के साथ अब जो है ज्यादा दिन तक रुक नहीं पाएंगे। क्योंकि जो मुस्लिम विरोधी हो, जो सेकुलरिज्म विरोधी हो, और कमाल की बात यह है कि जो संविधान बदलने की बात कर रहे थे और आज वो संविधान को नतमस्तक कर रहे हैं। आपने वीडियो देखा होगा। चंद्रबाबू नायडू को सलाम, नीतीश कुमार को सलाम कि आज वो जो डिक्टेटरशिप, तानाशाही जो हुकूमत, तानाशाही जो उरूज पर आ रही थी, मतलब पनप रही थी, उसको खत्म करने का काम जो है वो चंद्रबाबू नायडू ने किया। हाँ, मुस्लिमों के खिलाफ अब मंसूबे बनाने नाकामयाब हो जाएंगे भारतीय जनता पार्टी के लिए। यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए वीडियो।